मौसम फिर ठंडा हो गया है। जी सर, बड़ा बेहतर हो गया मौसम तो। मौसम फिर बेहतर हो गया। बस अल्लाह करे रमजान भी ऐसे अच्छा सा गुजर जाए। हाँ, अल्लाह खैर करे। रमजान में पिछला भी ऐसे ही था, ठंडे गुजर गया था ना। जी, आधा ठंडा गुजर गया था और आखिर रोजे थे वो थोड़े से सख्त हो गए थे। बाकी सब्जेक्ट ठीक चल रहे हैं। जी सर, बाकी तो असाइनमेंट्स ही मिल रही हैं। पढ़ तो सिर्फ हम ये ही रहे हैं। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे। जूम वगैरह कोई और यूज नहीं करता? नहीं सर, और अभी तक फिलहाल किसी ने यूज नहीं किया। हम्म। हालांकि ग्रुप में मैंने सजेस्ट किया था, वो सब गूगल मीट पे मेरे लगे हुए हैं, उस पे गूगल क्लास पे है ना। क्लासरूम पे जी। तो जी मैंने सर, सबसे कहा था, मैंने कहा जूम उससे भी पे आ सर जाओ। आसान है ना, असाइनमेंट भेज देते हैं। हम्म। हम्म। तो अल्लाह खैर करे। वैसे हमने जो सेकंड लास्ट चैप्टर था जिसमें हमने टाइम और कॉस्ट को असेस किया था, जब हमने टाइम और कॉस्ट असेस कर लिया था, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने फर्दर जो है नेटवर्क बनाया था पिछली दफा में। और आज मेरा ख्याल है कि नेटवर्क में हमने थोड़ा सा एक कंपोनेंट और था जो पढ़ना था, भी है ना, सारा नहीं किया था हमने, ऐसे ही था ना। नेटवर्क में आखिरी लैग वाले क्वेश्चन थे, वो रहते थे, वो मैं करवाता हूँ, उसको आगे चलते हैं। असाइनमेंट आप लोगों ने कर लिया था, कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम? नो सर। वो सर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ था सर। सर वो एक क्वेश्चन हाल ही नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करने हुआ, उसमें कोई गलती है उसके अंदर ना। जी यस क्वेश्चन सर। सर अच्छा लग रहा है वो। डेटा का सर थोड़ा इशू था। हाँ, वो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी गलती है, इस एडिशन में ना इस क्वेश्चन में गलती है थोड़ी सी। यस सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? यस सर। जी सर। ठीक है, हम स्टार्ट कर जी देते हैं, बाकी फिर लोग आते जाएंगे, रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर लेंगे। ओके सर। अच्छा, इसमें जैसे हमने कहा था कि एक जो रिलेशनशिप थे वो इस तरह के भी हो सकते हैं, जो अदरवाइज फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप से हटके ऐसे रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमने लैग को देखा था कि लैग की क्या जस्टिफिकेशन है। जैसे इस केस के अंदर, जैसे हमने इससे पहले भी ये डिस्कस किया था, ये और ये वाला केस, तो इसकी सादा सी जस्टिफिकेशन ये थी कि इस एक्टिविटी के स्टार्ट होने के 5 दिन के लैग के बाद हमने इसको स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि ये एक्टिविटी अदरवाइज जो है वो 15 दिन की हो, ठीक, लेकिन हमने ये देखा कि इसके स्टार्ट होने के 5 दिन के बाद अगली एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लैग की कोई भी रीजन हो, कोई भी जस्टिफिकेशन, रिलेशनशिप कोई सा भी हो, ऐसे ये स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, इसमें स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप भी है, इसमें फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप भी है। अब जो भी रिलेशनशिप हो, हमने रूल ऑफ थंब वही रखना है। रूल ऑफ थंब क्या है कि जब भी हमारा ये फॉरवर्ड पाथ था, फॉरवर्ड पाथ के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड, और बैकवर्ड पाथ में हमने क्या किया था, माइनस। ठीक है। अच्छा, और फॉरवर्ड पाथ में हमने ली थी बड़ी अमाउंट, बैकवर्ड पाथ में हमने क्या लेनी है, छोटी अमाउंट। रूल ऑफ थंब हमारा यही रहेगा। देखिए हम देखते हैं कि वही काम यहाँ पे भी होगा।
अब और यहाँ पे हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे एक लैग ये है, एक लैग ये है, ये और ये लैग की अमाउंट्स है। हमने सबसे पहले इन्हें आइडेंटिफाई कर लेने। और जब आप ये वाले क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे भी लैग की अमाउंट हो, जैसे ये इधर रिलेशनशिप है, इधर फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप है, तो जहाँ पर रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट हो या जहाँ पे लैग हो, अब कोशिश करें वो एरोज जो है वो किसी और कलर से बना लें। फर्स्ट के आपके पास ब्लू कलर है, इसको ब्लैक से बना लें, बाकी ब्लू से बने रहने दें, या इसको ग्रीन कलर दे दें या कोई ऐसा कलर दे दें। इससे क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली ये वाले रिलेशनशिप जो है इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि हम अक्सर इसको भूल जाते हैं या मिक्स कर देते हैं, या मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमने उस चीज के लिए क्या करना है कि हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना लेना, उससे आपको जो है वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने फॉरवर्ड में ऐड और बैकवर्ड में माइनस। अगर आप देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, फॉरवर्ड पाथ में अगर देखो 0 से, 0 में कितने ऐड हुआ, ये लैग ऑफ 3, तो ये आ गया 3, 3 + 1 4, 4 + 4 हो गया 8, फॉरवर्ड में ऐड, लैग ऐड होता चला जा रहा है। 4 + 8 + 2 10। अच्छा अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, इस रिलेशनशिप की वजह से 5, यहाँ से क्या आ रहा है 10, तो फॉरवर्ड में कौन सी अमाउंट लेते हैं, बड़ी अमाउंट। ठीक, अब यहाँ से हमने किया तो ये रिलेशनशिप क्या आ रहा है, यहाँ से ये इससे रिलेशनशिप स्टार्ट टू स्टार्ट 10 + 2 क्या आ गया जी 12। यहाँ से जाग के सबने समझना है। यहाँ से अगर देखा तो फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप 16 + 2 कितना आ रहा है 18। अगर आप देखें 12 + 2 कितना बनता है 14। यहाँ से क्या अमाउंट आ रही है 16 + 2 18, तो यहाँ से आ रहा है 14, यहाँ से 18, फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट लेते हैं। अगर आप देखें तो इसका सिर्फ एंड चेंज हो रहा है, स्टार्ट नहीं चेंज हो रहा है। इन लैग्स में थोड़ा चीज को देखना है कि जो रिलेशनशिप जिस एरो के साथ कनेक्टेड है, अगर एंड से एंड है तो सिर्फ उसका एंड चेंज करेंगे, फ्रंट्स इसका स्टार्ट कैसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ स्टार्ट से आ रहा है 12 + 2, इसका मतलब हुआ कि 12 को स्टार्ट हो जाए लेकिन ये 18 से पहले फिनिश नहीं हो सकती, इस लैग की वजह से और रिलेशनशिप की वजह से अर्ली से अर्ली भी खत्म होगी, तो इसके फिनिश होने के 2 दिन बाद 18 को फिनिश होगी। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है जी 5, हमने लिख लिया। 5 + 3 कितना होता है 8, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्या आता है 18 + 2 फिनिश टू फिनिश क्या आ रहा है 20, तो 5 + 3 8 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 20, तो फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट लेते हैं। जब अपने पहले क्वेश्चन किए तो उसमें पूरी एक्टिविटी चेंज होती थी, उसमें जो भी ड्यूरेशन आता था, इसमें सिर्फ या तो एंड हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके अंदर जो है वो आपको ऐसा आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर जो है उसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो रिलेशनशिप, जहाँ पे भी रिलेशनशिप जो है उसके अंदर रिलेट कर रहा है वहां पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन जहाँ पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा वहां पे ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें हम अगर देखें तो हमारे कुछ रिलेशनशिप ब्लैक वाले थे तो कुछ रिलेशनशिप जो हमारे सिंपल थे। सिंपल में पूरी की पूरी एक्टिविटी चेंज हो रही होती है, लेकिन ये कि इन केसेस के अंदर जिसमें हम लैग्स यूज कर रहे होते हैं, लैग वाले केसेस के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिविटी का रिलेशनशिप अगर फिनिश के साथ है तो फिनिश चेंज होगा, अगर स्टार्ट के साथ तो स्टार्ट चेंज हो रहा होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन पूछिए जी बताइए। क्वेश्चन जी ये थोड़ा मुश्किल है सर ये। सर वो 14 वाला सर पार्ट दोबारा पढ़िएगा जरा एक बार। मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है। मैंने आपसे कहा था रूल ऑफ थंब हमारा वही रहेगा। रूल ऑफ थंब क्या है, रूल ऑफ थंब ये कि फॉरवर्ड पाथ जब भी फॉरवर्ड में जा रहे होंगे तो हमने ऐड करना है नेटवर्क के अंदर, और बैकवर्ड के अंदर हमने क्या करना है माइनस। तो फॉरवर्ड में हमने लेनी है बड़ी अमाउंट, बैकवर्ड में लेनी है छोटी अमाउंट, ये चीज हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमने फॉरवर्ड में करना है ऐड, तो हमने वही देखें तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया। अब स्टार्ट लेते हुए
अब ये इसका स्टार्ट है और स्टार्ट टू स्टार्ट इसका रिलेशनशिप है, और इसका स्टार्ट में है 0, 0 से स्टार्ट हो रही एक्टिविटी, लेकिन 3 का लैग फॉरवर्ड में हमने कहा था ऐड होगा, ठीक, 0 + 3 3, ठीक, 3 + 1 4, 4 प्लस लैग ऑफ 4 क्या आ गया जी 8, 8 + 2 = आ गया 10। अब स्ट्रेट में यहाँ से आ गया 10। अब यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं, एक तो ये आगे जा रहा है 10 + 6 16 प्लस ये 10 + 2 12, ये यहाँ पे। अब इस एक्टिविटी को इसका दो रिलेशनशिप्स हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट भी है, फिनिश टू फिनिश भी है। अब स्टार्ट टू स्टार्ट में क्या 10 + 2 12, इधर 16 + 2 18, ये दो रिलेशनशिप है हमारे पास, ठीक। अब यहाँ से जब क्योंकि 12 + 2 14 आ रहा है, यहाँ से 16 + 2 18 आ रहा है, हमने कहा था फॉरवर्ड में हमने बड़ी अमाउंट लेनी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि भले एक एक्टिविटी के ही अंदर आप देखें तो इसका स्टार्ट कुछ और है, इसका फिनिश कुछ और है, लेकिन जिस भी जगह पे वो इफेक्ट कर रहा होगा हमने उस जगह पे वो चेंज कर देनी है। तो इसलिए एरोज बड़ा सोच समझ के बनाने, जब आप अगले क्वेश्चंस करेंगे उसमें एरोज जो उससे दिए हुए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको नेटवर्क बना बनाया मिल जाएगा और कुछ केसेस के अंदर आपको नेटवर्क ड्रॉ करना होगा जहाँ पे लैग वगैरह का रिलेशनशिप दिए होंगे, तो अगर वो फिनिश टू फिनिश है या स्टार्ट टू स्टार्ट है, अगर स्टार्ट टू स्टार्ट है तो उसका स्टार्ट का सिर्फ स्टार्ट से, फिनिश टू फिनिश है तो उसका सिर्फ फिनिश से रिलेशनशिप शो होना चाहिए, जैसे ये हो रहा है। अब यहाँ से हमारे पास आ रहा है एक्टिविटी ए की वजह से एफ पे अर्ली स्टार्ट है 5 + 3 8, 18 + 2 20, क्योंकि हमने कहा था कि फॉरवर्ड में हम बड़ी अमाउंट लेंगे, हमने सिर्फ ये ले ली। ये था हमारा फॉरवर्ड पाथ। थोड़ा बैकवर्ड को भी करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा फिर और प्रैक्टिस या क्लैरिटी हो। बैकवर्ड पास के अंदर क्या करते हैं हम, वही माइनस, अब इसे 20 में से 2 का लैग हमने फॉरवर्ड में ऐड किया था, वापसी हमने क्या करना है माइनस, 18 - 2 16, यहाँ पे कह रहे 20 - 3 17, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है जी फिलहाल 17। अब एक और चीज देखते हैं, अब यहाँ से हमारे पास 18 - 2 16, 16 - 2 क्या आएगा जी 14, यहाँ से क्या आ रहा है 16 - 6 कितना आ रहा है 10, तो वापसी पे कौन सी अमाउंट लेते हैं छोटी अमाउंट, तो हमने छोटी अमाउंट लिख ली यहाँ पे, यहाँ से 14 आ रहा था। अब यहाँ से हमारे पास जा रहा है 10, ऊपर से क्या आ रहा है 17, तो वापसी पे कौन सी अमाउंट लेते हैं छोटी वाली, हमने 10 लिख लिया यहाँ पे। यहाँ से हमारे पास स्ट्रेट 10 आया, 10 - 2 8, 8 - 4 4, 4 - 1 3। अब यहाँ से हमारे पास आ रहा है 10 - 5 कितना आ रहा है 5, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 3 - 3, क्योंकि 3 का ये था 3 लैग 3 माइनस के 3 - 3 0, तो यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ 0 में छोटी अमाउंट ले ली, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है, रूल ऑफ थंब हमने क्या कहा था, रूल ऑफ थंब वही है क्या, फॉरवर्ड में हमने ऐड करना है, बैकवर्ड में हमने माइनस करना है, फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट लेनी है, बैकवर्ड में हमने छोटी अमाउंट लेनी है, ठीक है। ये सारे का सारा जो है इसको हमने इस तरह से देखना है। तो ये इसको मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। जी, हमने क्या किया कि हमने ये एक्टिविटीज में से फॉरवर्ड पाथ में 0 + 5 5 लिया, या 0 + 3 लैग ऐड हुआ 3, 3 + 1 4, 4 + 4 का लैग 8, 8 + 2 10, इधर से आ रहा था 10, 10 + 2 12 ले लिया, यहाँ से आ रहा था 5, तो फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट हमने यहाँ से 10 ले लिया हमने यहाँ पे, 10 + 6 16, 16 + 2 18। इस एक्टिविटी के अंदर से हमारे पास क्या आ रहा था 14, यहाँ से आ रहा था 18, तो हमने 18 लिया, यहाँ से आ रहा है हमारे पास 5, इसकी वजह से 5 + 3 8, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास आ रहा है 20, तो फॉरवर्ड में हमने बड़ी अमाउंट ली, वापसी में इसको हमने माइनस किया 20 - 3 17, तो यहाँ से वापस एक आ रहा है 17, 18, 18 - 2 16, ठीक, 16 - 2 जैसे हमारे पास आ रहा है 14,
यहाँ से हमारे 40 पास आ रहा है 18 माइनस 2 16, 16 माइनस 6 10। यहाँ से हमारे ऊपर से 17 जा रहा है, यहाँ से जा रहा है 10, तो हमने यहाँ लिख लिया 10। 10 स्ट्रेट वे आया, यहाँ से 8, 8 माइनस 4 4 आ गया, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 3 0। यहाँ से हमारे पास आ रहा है 5 और यहाँ से आ रहा है 0। अब इस नेटवर्क की एक जो डिफरेंट चीज है कि इसका अगर हमें क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना हो तो इसका क्रिटिकल पाथ हम कैसे लिखेंगे? इसका क्रिटिकल पाथ ऐसे लिखा जाएगा कि इसका स्टार्ट, ये पूरी एक्टिविटी, इसका एंड और इसका एंड, ये क्रिटिकल है। इसका स्टार्ट क्रिटिकल नहीं, इसका मतलब 5वीं तारीख को भी स्टार्ट हो सकता है, 5वें डेट को, 17 को भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, फिनिश 20 को ही होना है। इससे आप 12 को स्टार्ट कर सकते हैं, 16 को भी कर सकते हैं, लेकिन फिनिश इसने 18 को ही होना है, उससे आप आगे नहीं लेके जा सकते। ठीक, तो लैग वाले क्वेश्चंस के अंदर जिसमें हमारे अदरवाइज रिलेशनशिप होते हैं हमारे, अब देखिए तो इसके अंदर ये सूरत हाल चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा पाथ क्या है? क्रिटिकल पाथ। इसका एंड क्रिटिकल नहीं है, इसका स्टार्ट क्रिटिकल नहीं है। तो अब आप पे बाकी क्वेश्चंस भी फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि आपसे पहले लोगों पे किए गए थे। ऐ मान वालों, ये मान वालों, समझ में आया? नहीं समझ लगी सर। क्या नहीं समझ लगी? अब इसमें पूछो। नहीं सर, ये आपका ज्वाइन पे आपने बोला है, आपको क्वेश्चन फर्ज कर दिए गए जो आपसे मतलब किए गए। जैसे कुरान में कहते हैं मान लो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पहले उम्मतों पे किए गए थे। यस सर। इसी तरह तुम पे क्वेश्चन फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पहले क्लास वालों पे किए गए थे। इसमें क्या समझने वाली बात? सर हमारे पे जो से फर्ज किए गए थे हमने कर नहीं दिए, वो असाइनमेंट कर दिए ये सर। अगले भी कर दिए गए ना। रोजे कब फर्ज हुए थे? नमाजें बाद में फर्ज हुई थी ना। तो ये कि जब जब ये चीजें फर्ज हुई थी तब तब हमने उसे फर्ज कर दिया था। तो कुरान में भी ऐसे ही है। सर अभी नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है? अभी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चक्कर है, मैं आपसे दूसरी बुक भी है वो भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उसने बने बनाए और सर थोड़ा मुश्किल से क्वेश्चन दिएगा जो हमसे इजीली हो जाए, 2-3 बस। जी वो कर लेते हैं। 2-3 ही दूंगा मैं, 2-3 5 बार, 5-3 बार कितना होता है? 2-3 प्लस करके सर। हाँ जी, क्योंकि सर आगे हफ्ते से रमजान भी स्टार्ट हो रहा है, फिर खैर के रोजे भी रखने हैं सर। फिर आपको पता मेरे को सर ऊपर से हैदर ने पकोड़े बनाने होते हैं घर में। तो अच्छा बात पता है क्या यार, सर देखो आपने दुआ अगर मिलते हैं यार। रोजे रखने हैं तो आपने किसी पे एहसान करना है। नहीं ऐसी मैं एक बात कर रहा हूँ, रोजा अपने लिए रखना है रोजा। अच्छा, हमें तो अल्लाह ने यार बड़े हाथ हौला रखा है, हम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत से हैं। लेकिन जो क्रिश्चियंस की है ना, उनके लिए जब उन्होंने अल्लाह ताला ने उनकी किताब में लिखा है कि तुम रोजे रखते हो तो किस पे एहसान करते हो, कहते रोजे रख के ना बाहर निकलो पप्पू बच्चे बन के, चंगे चंगे कपड़े पहन के, बाल छल बनाए हुए, ये बुरे हालातों में बाहर ना निकला करो, क्योंकि ये कोई तुमने एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, पता नहीं लगना चाहिए कि रोजा है। इधर क्या होता है जी, हम और ना कर मेरा रोजा है, फिर रोजा रखा हुआ किसी पे एहसान किया हुआ है तो है ठीक है, रोजा आप क्या करें। अब रोजा रख के असल चीज जैसे हमने कहा था, कुछ रोजे सख्त गुजरे, कुछ ही अच्छे थे और ऐसे था, रोजा रखा हुआ और भूख और प्यास का ख्याल खत्म हो जाए। अब जिंदगी में कभी ऐसी कैफियत से गुजरते हैं कि भूख और प्यास का एहसास ही खत्म हो जाए? होती कभी ऐसी कैफियत? अगर होती तो कब होती है? होती है यार, जब आपको एग्जाम में 2 घंटे रह जाते हैं आखिरी, स्पीड क्या होती है तैयारी की? आइंस्टाइन जैसी होती है ना। कसम ले ले 4 घंटे खा लेते ताकि आगे। सर आखिरी 2 घंटे हम एंजॉय करते हैं सर, पढ़ते नहीं है वो तो हम पहले कर लेते हैं तैयारी। अपने हम दिमाग को फ्रेश कर लेते हैं उस टाइम पे सही से करके। नहीं वैसे जनरली बात करो ना, कोई टफ पेपर हो तो जनरली वो आखिरी 2 घंटे में बहुत स्पीड तेज होती है नॉर्मली, या आखिरी जो आपकी तैयारी के 2 घंटे होते हैं, क्योंकि तो बस उसमें फिर हम ये सोचते हैं ना कि 2 घंटे पहले खा लें, उसके बाद 2 घंटे के लिए पढ़ना है तो जरा सही दबा के खा लें ताकि भूख ना लगे। अच्छा चलो, ये आपकी बहुत ही बड़ी खुशी या बहुत ही बड़ा गम हो तभी बंदे को भूख और प्यास नहीं। जब इसका मेरा कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर लोग, हमारा ज़हन जो है
वो कुछ इस तरह से हम ये कह लें कि फोकस हो किसी एक ख्याल में, तो भूख और प्यास का ख्याल इग्नोर हो जाता है उस वक्त। सर अलवी को तभी तो ज्यादा लगती है भूख और प्यास। अलवी तो स्पेशल बच्चा है ना हमारा, इसके बारे में तो ऐड भी आया था कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है सर इसकी सेहत भी बहुत अच्छी है इसी हिसाब से जितना ये ना? खाता है। वापस सुना है ना, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, तो ये उसी के बारे में आया था ऐड लिखा। सर वो इसी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा बेटा, अब मैं ना एक काम करने जा रहा हूँ कि कुछ नेटवर्क जो है हमारे पास बुक के अंदर दिए हुए हैं, वो नेटवर्क बने बनाए हुए हैं, और कुछ नेटवर्क ऐसे हैं जो आपने बनाने हैं। मैं उसका स्नैपशॉट दूसरी बुक में सबको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है? ओके आप सर। लोगों ने वो वाले भी बनाने हैं। मैं अभी भेजता हूँ उसको व्हाट्सएप। ठीक है, ये 2 मैंने क्वेश्चन भेजे हैं लैग के, मिल गए जी? ठीक है सर, आ गए होंगे ग्रुप में। ये फॉर क्या करते हैं असाइनमेंट सर? है, ये असाइनमेंट के लिए ये 2 ये है। अच्छा, अदरवाइज मैं दूसरी बुक आपसे शेयर करता हूँ जो आपको मैंने भेजी है। टट्टू? अच्छा, इस बुक के अंदर जो है उसने क्या किया है, इसमें उसने ये लैग वाले क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, तो पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे वो वैसे ही हैं। ठीक, ये देखो लैग वाले क्वेश्चन उसने ये बना के दिए हुए नेटवर्क। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन भेजे हैं उसमें लैग वाले क्वेश्चन आपने ड्रॉ करने हैं, जिसमें ये बनाना है। तो अगर स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप है तो उस तरह से करना है, अगर फिनिश टू फिनिश है तो इस तरह से करना है। समझ में आई बात? ठीक होगा सर। ठीक है, इसमें बने बनाए हुए हैं। तो ये चीज वही है यार, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है तो यहाँ 4 आ जाएगा, या 4 है, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 0 प्लस 5 5 है, 5 से स्टार्ट हो गए, 5 जमा 6 11 आ जाएगा, और यहाँ 5 जमा 2 7 आ जाएगा। यहाँ 11 जमा 2 13 आ जाएगा। 13 इसलिए आएगा, यहाँ 7 जमा 3 10 है, तुमने बड़ी अमाउंट लेनी है। इसमें 7 जमा 3 यहाँ से आ रहा है 10, यहाँ से आ रहा है 13, तो यहाँ से 13 ले लिया, और फिर इस तरह से। तो वही बात जो मैंने आपसे की थी, जब आप खुद ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये जो है लैग जहां जहां पे होगा, आपको अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, पता नहीं क्या, आप देखो ना, खुदा ना खासा अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? तो तब मैंने कहा था लैग वाले क्वेश्चंस को आपने डिफरेंट कलर से बनाना है, ताकि वो आप भूले नहीं आखिर में, आकर अक्सर जगह पे वो चीज कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है जी? सर प्रॉब्लम ये है ना, सर प्रॉब्लम ये है कि हम जब एग्जाम में बैठते हैं मोस्टली लड़के हम में से वो कलर लेके आते नहीं है साथ में सर। सिर्फ एक ही बॉल पेन होता है, उसी से सारे क्वेश्चन भी और उसी से आंसर भी लिख के तो हम आ जाते हैं। फिर अब ये लैग वाला क्वेश्चन पेपर में रहेगा ना वो, ताकि ना कलर का इशू हो ना हमें इशू। सर ये अच्छा हाल है सर, लैग वाले ना दीजिएगा। खैर आते हुए 25 रुपए वाले कलर ले आना, क्या हो गया? पेंसिल वाले। और सर की लगा भी देना सुन वही। लो सर, वो सर के चले गए, सर की सुन लो यार, अपनी शुरू कर दी सब। क्वेश्चन मैं दे दूंगा, तो कलर जो है ना वो फिर मैं लेता हूँ, कोई मसला नहीं, वो मेरे पे छोड़ देना। नहीं सर हम ले आएंगे सर। अच्छा यार ये सर मेरे एक, पास मेरा मसला हल हो सर गया। वो जी यार एक 2 मिनट कलर के सर पेन ये, होते हैं यार। अच्छा जी बेटा, ठीक है पेन ठीक है यार जी सबर। बेटा बताएं सर वो एक बताएं। दफा आप दोनों बुक में से सर क्वेश्चन नंबर हमें बता दें कौन कौन से आप कह रहे हैं करने हैं। अब मेरे क्वेश्चन नंबर एक दफा बता जो दें, मैंने या 2 फिर ग्रुप भेजे, में आप शक कर। जी 2 मैंने क्वेश्चन भेजे हैं ना आपको अभी जो व्हाट्सएप में, वो तो दोनों ही करने हैं ना? ठीक हो गया सर। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके बुक के अंदर जो मैंने आपको भेजी भी है, इस बुक के अंदर अभी किस क्वेश्चन नंबर तक किया था आप लोगों ने? 12 तक सर। बेटा कोई सर बोल, 12 तक ही है। आप लोग मुझे बोल नहीं रहा ना, वो माइक बंद कर लिया करें, फिर वो ना शोर हो रहा होता है। सर 12 तक ही है। ठीक हो गया।
12 अगर आपने किए हैं, 11 12 ठीक हो गया। आगे ऑनवर्ड 13 से स्टार्ट हो जाए, आगे सारे ही करने हैं, सारी रिमेनिंग है। तो इतना जुल्म न करे हमारे पे, क्या करें, मासूम बच्चे हैं हम। नहीं बेटा देखो, बाकी तो सिर्फ असाइनमेंट मिल रही है, मैं तो मेहनत भी कर रहा हूँ, जूम पे पढ़ा भी रहा हूँ, मेरा हक ज्यादा बनता है। तो सारे कहाँ तक 22 क्वेश्चन है बेटा, 10 क्वेश्चन रह गए, बाकी 2 मैंने ऐड कर दिए, फिर 12 हो गए, 12 हो गए। देखो इसका एक फायदा बता देता हूँ, आपने एक क्वेश्चन एक दफा हाथ से, अपने हाथ से कॉपी पेस्ट करोगे ना यार, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ेगा, मुझे असाइनमेंट मिल जाएगी, मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त आपने से अपने हाथ से कर लेना, एग्जाम में मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दूं, आपको मसला नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ना, फिलहाल आपका माइक से का मसला है कोई, जब आप खोलते हैं ना तो वो शोर आना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने अब ये क्वेश्चन जो आपको हमने दिए उसके अंदर, और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए, आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेना ताकि मतलब कोई इशू ना आए और फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक, और नहीं ताजी? सर नहीं ताजी तो बस कोई भी नहीं, कोई आप सुना दे सर भी। मैं सुना दूं, मैं क्या सुनाऊं बेटा? सर कोई भी प्यारी बात। कोई गुड प्यारी न्यूज़ बात, सुना दें हम, उससे हम खुश हो जाएं। गुड न्यूज तो गुड न्यूज ही होती है यार। उसमें मतलब हम, एक मिनट, मतलब कोई ऐसी न्यूज़ सुना दें, पेपर नहीं होने, ऐसे नंबर मिल जाएंगे या आपको ऐसे प्रमोट कर देंगे, ऐसी न्यूज़। तो देखो बात ये है कि गुड न्यूज और चवल में फर्क होता है यार। सर हम तो ओ कई ठीक है सर, आप जो आपने मारी है भी ओ उसे मेरा क्या यार, कहते ओ मेरा चलो यार। हमारी हैं? अच्छा चले, मैं ना ये रजाक साहब और बाकी लोगों को भी ऐड कर लेता होता हूँ, इसलिए ज्यादा ना। वो ऐसे मतलब फैसल साहब थोड़ी देर के लिए बीच में अच्छा, मैंने मैसेज इनवाइट किया किया था था, मैंने इनवाइट किया था उन्हें ना, ताकि वो भी चीजें हमें नजर आती। अच्छा चले, आगे हम चलते हैं बेटा। अब जी, अब हमने कहा कि जी ये ठीक है, इसको देखिएगा, जब बुक में क्वेश्चन है, एक काम जरूर करा किया करेंगे, जब बुक में क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को एक तो अपने हाथ से सॉल्व किया करें। ठीक है, उसमें ये होता है कि जब मुझे ठीक, अच्छा तो इसमें आपने ये करना है, बुक में क्वेश्चन दिया है उसको आपने एक दफा खुद जरूर सॉल्व करना है। उससे क्या होता है कि तो आपके हाथ से चीजें गुजर जाती हैं, तो उसका फायदा हो जाता है। फायदा क्या होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है, फिर जब आप दोबारा आगे असाइनमेंट करेंगे तो अच्छा। प्लस उसमें आप और बेनिफिट ये होता है कि वो सॉल्व एग्जाम्पल होती है, तो उसे हाथ से करते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है गलती कहाँ पे है, और ज्यादा चांसेस होते ही है कि गलती होगी, कोई ऐसा इशू नहीं, रूटीन में हो जाती है। लेकिन जब आप उस गलती से गुजर जाते हैं, वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होती। ठीक है, अभी मैं आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, 10 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी तो मैं दोबारा भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, घबराना नहीं। जी, मैनेजिंग द रिस्क। अच्छा, आप लोग डिफाइन करेंगे रिस्क क्या होता है, रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं? अनसर्टेनिटी जो होती है उसको रिस्क कहते हैं ना। अच्छा, जैसे एक बंदे की अरेंज मैरिज हो तो अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है ना? नो सर, लाइफ में ज्यादा होती है। लव मैरिज में बहुत ज्यादा ज्यादा। नहीं, एक अरेंज मैरिज हो रही है, एक लव मैरिज हो रही है, किस केस में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है? सर लव में। लव न्यूज में तो देखो सर ना हमारी आपको, हुई तो नहीं है, लेकिन फिर अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं सर आपसे। रेंज में सर, अरेंज में रिस्क होता है ना, वो पता ही नहीं किससे शादी होने जा रही है। ठीक बिल्कुल है, सर। और जिसमें सर आपकी लव में शादी ये होता है ना कि अगर भागी तो फिर खुद ही जो करना करना है, घर वाले नहीं पीछे आते। मतलब भाग गई, तुम्हारे से शादी हो रही है यार यार। भागने वाली कौन सी बात कर रहे हो तुम? घर वाले मान गए हैं, लव मैरिज कर रहे हो, घर वाले मान गए हैं, शादी हो रही है, सर ये पूछ रहे हैं, इसके ऊपर सर पूछ रहे हैं अच्छा, अनसर्टेनिटी। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि खानदान में शादी और खानदान से बाहर हो रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब जब खानदान से बाहर हो रही है, अनसर्टेनिटी तो है,
लेकिन उसमें दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी, अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, ऐसे ही है ना। यस सर। तो बिल्कुल सर। अनसर्टेनिटी जो है अच्छा वाला है या दूसरे वाला है? अच्छे वाला सर। अच्छे वाला मेरे से दूसरे वाला। दूसरे अच्छे वाला वाले से रिस्क के केस में कौन सा होगा? अच्छा, गुड या बैड? सर रिस्क में तो सर जो बुरा होता है वही वाला आता है ना इसका मतलब। क्या मतलब, डेफिनेशन में एक लफ्ज हमारे ऐड हो गया कि अनसर्टेनिटी है लेकिन बैड वाली। यस सर। ठीक, इसका मतलब है दो सिचुएशन है, एक फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अनफेवरेबल की। इसलिए अगर हम ये कहें कि रिस्क इज अ चांस ऑफ व्हाट, अकरिंग एन अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है, उसको हम रिस्क कहेंगे। जो फेवरेबल इवेंट है उसको हम रिस्क नहीं कहेंगे ना। इसलिए हम उसमें कैलकुलेट करना है कि ऐसे इवेंट, ऐसे सर्कमस्टांसेस विच आर नॉट फेवरेबल, उसको हम कहेंगे कि अगर वो अकर कर गए तो फिर हमारे लिए रिस्की है। उनको हमने असेस भी करना होता है, कैलकुलेट भी करना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। तो चांसेस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और अनफेवरेबल वो होते हैं जो हमारी फेवर में नहीं, उनको हम रिस्क की कैटेगरी में फॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अच्छा जी, रिस्क अनसर्टेन और चांस इवेंट दैट प्लानिंग कैन नॉट ओवरकम और कंट्रोल, ठीक है। लेकिन अगेन हम इस पे फोकस हमारा किस पे होगा? अनफेवरेबल, क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो बियॉन्ड कंट्रोल है। जो चीज बियॉन्ड कंट्रोल है वो हमारे लिए यूजुअली अनफेवरेबल होगी। और वो, अच्छा, अब अगर इस चीज को हम प्लानिंग से ओवरकम कर लें तो वो हमारे रिस्क की कैटेगरी से निकल जाएगी चीज। जैसे हमने कहा कि हमने कोई चीज परचेज करनी है, और जब हम उस फेज पे पहुंचेंगे प्रोजेक्ट की जहां पे वो चीज हमें चाहिए, तो उस वक्त सीजन आउट हो चुका होगा। ठीक है, जाग रहे हैं ना सारे? जिस वक्त हमें वो चीज चाहिए जी। उस फेज में सीजन आउट हो चुका है। अब क्या करें, हम पहले से लेकर स्टोर कर लिया। जैसे अक्सर टेक्सटाइल की ऑर्गेनाइजेशन कॉटन को पहले से स्टोर कर लेती है, तो क्या हुआ, रिस्क कवर हो गया। थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी, लेकिन रिस्क कवर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने कोई चीज ऐसी प्लान की, कैश फ्लो से, अब कैश फ्लो उस वक्त चाहिए थे, तो आपने बैंक से अरेंजमेंट कर लिया कि इन केस मेरे कैश फ्लोज मुझे पेमेंट्स टाइम पे मिल गई तो कैश फ्लोज का मसला हल हो जाएगा। ये तो मैंने बैंक से अरेंजमेंट किया हुआ है कि अगर इस केस के अंदर ऐसा कुछ हो तो मैं ऑपरेटिंग फाइनेंस जो वो बैंक से ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, रिस्क को कवर कर लिया। जहाँ पे रिस्क कवर हो जाए ठीक है, जहाँ पे नहीं हो रहा वहां पे हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी, इसको हमने मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? वही चीज कि हम क्या करें, प्रोएक्टिवली हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा रिस्क मैनेज हो जाए। A proactive attempt to recognize and manage internal events and external threats that affect the likelihood of a project's success। दो रीजन हो सकती हैं, कोई इंटरनल ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, अदरवाइज दूसरी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट्स होनी है, उन इन्वेस्टमेंट से हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए, एंड सो ऑन। और ऐसे एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हो सकते हैं जो कि आपके वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल कोई भी हो सकते हैं। और जैसे आजकल जिस सर्कमस्टांसेस से, पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, उसमें भी देखा जाए तो इसमें कुछ चीजें असेस की थी, लेकिन उसकी ग्रेविटी क्या है, चीजें किस तरह से हैं। अब खुदा ना खास्ता ऐसी मिलती जुलती सूरत हाल ओवरऑल किसी एक इलाके में दोबारा भी होगी अगर, तो अब हम रेडी होंगे कि हाँ यार, अब अगर ऐसा हो तो हम रेडी हैं। जैसे मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारे अक्सर क्या होता था जी, इस्लामाबाद के अंदर अक्सर ये जी धरना आ गया, फैजाबाद बंद हो गया। फैजाबाद बंद होने से हमारी यूनिवर्सिटी और आपकी इधर वाली यूनिवर्सिटी सबसे पहले इफेक्ट होती थी, ठीक है। अच्छा, और लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी, आपका तो मुझे अंदाजा नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने हर सूरत में खोलते ही खोलते थे। हम घूम के फिर के कहीं से जा रहे हैं, जब रिजवी साहब यहाँ आए थे पूरा महीना, 2 महीने, 1.5 महीना जो है, हम सिर्फ एक छोटे से चौक को, उस फैजाबाद वाले अंडरपास को या उसको अवॉइड करके हमें 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा ज्यादा लग जाता था, बाहर से घूम फिर के रश में आना जाना होता था। तो अब क्या होगा, खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसी चीज होगी, अब हम रेडी, हमें पता है कोई मसला नहीं, हम वर्किंग फ्रॉम होम घर बैठे ठक करके बैठे, स्टूडेंट्स को बताया और हमने उनको एंगेज कर लिया। ठीक हो गया। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है, अगर कोई अनफोर्सन इवेंट है और पहले ऐसा नहीं हुआ तो चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे जब मेगा अर्थक्वेक आया था पूरा इधर नॉर्दर्न एरियाज और इस साइड के ऊपर, और हमारी बहुत बड़ी तबाही हुई थी 2005 के अंदर, अगर हम उसको रिकॉल करें तो अब अगर खुदा ना खास्ता को जल्जला आए तो हम शायद पहले से ज्यादा रेडी होंगे। उस वक्त हमें पता ही नहीं था, हमारी कंस्ट्रक्शन भी हमने चेंज कर दी,
हमने बहुत सारी चीजें और चेंज कर दी, तो अब हम थोड़ा सा रेडी होंगे, क्योंकि एक इवेंट अगर नहीं हुआ होता और एक दफा अगर एक इवेंट से हम गुजर जाएं, दोनों केसेस के अंदर एग्जिस्ट वो करेगा, लेकिन एक केस में हम ज्यादा रेडी होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम जब रिस्क को हमने मैनेज करना है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें आइडेंटिफाई करनी है। वो क्या क्या? सबसे पहले हमें देखना है कि रिस्क इवेंट है क्या, कि व्हाट माइट गो रॉन्ग। हमने कहा ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमने कहा कि हमारा जो है वो रॉ मटेरियल का इशू हो सकता है, हमने कुछ और ऐसी चीजें कर ली। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली इस चीज को देखा कि इवेंट हो क्या सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट, देन हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क इवेंट इम्पैक्ट। फिर ये कि उसका इम्पैक्ट आएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होगा, उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, बैंक से मैंने अरेंज कर लिया, मैंने फ्यूचर की परचेज की ऑप्शन ट्राई कर ली। जैसे अगर हमें ये पता हो कि जी डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा, और अगर हम परचेज करेंगे उस वक्त जाके डॉलर के हायर रेट पे, तो हमें इम्पोर्ट करके जो भी रॉ मटेरियल मंगवाना है वो महंगा पड़ेगा। तो हम पहले से क्या करते हैं, डॉलर को फ्यूचर में खास प्राइस पे, अगर आपने फाइनेंस कुछ लोगों ने पढ़ा हो तो इंटरनेशनल फाइनेंस में मॉनेटरी मार्केट्स के अंदर, मनी मार्केट्स के अंदर हम फ्यूचर में बाइंग, कमोडिटी मार्केट्स में फ्यूचर में बाइंग कर सकते हैं। ये किसी को आइडिया है आप लोगों में से? क्योंकि है ना Yes, sir, फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है ना, तो आप फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। व्हाट कैन बी डन बिफोर एन इवेंट अकर्स, और जब हम उसको एंटिसिपेट कर लेंगे, या हम कैसे एंटिसिपेट करेंगे कि रिस्क अकर करने वाला है। हम सोए भी उठे तो पता चले जी हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह, हाँ मैंने टीवी पे देखा कि वो जो है वो डॉलर पर चला गया। अब लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, हमने ना सोशल मीडिया को मजाक बना के बस एक चीज लगानी, लोगों ने गौर भी नहीं करना। उसने बात बिल्कुल ठीक की थी, उसने कहा था कि मेरा तो इसमें लेना देना ही नहीं है, स्टेट बैंक डिसाइड करता है और वो कहते हैं जी रेट बढ़ गया, तो हम तो उसमें इंटरवीन ही नहीं करते। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, लेकिन हमने हम ऐसा अफोर्ड नहीं करते ना कि हम कहीं उठे ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये रिस्क अगर अकर करेगा हम कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट टू डू व्हेन एन इवेंट अकर, और अगर हो जाए तो हमारा कॉन्टिजेंसी प्लान क्या होगा, फिर हम क्या कर रहे होंगे। हमें इन चीजों को देखना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इवेंट है क्या, फिर क्या देखना है जी हमें, क्यों जी, फिर क्या देखना है, consequences की। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर हमने देखना है कि एंटिसिपेट कैसे, पता कैसे चलेगा कि वो हो गया। अगर हो गया है तो हम उसके लिए कॉन्टिजेंसी प्लान बना के रखा होगा, हम उसके लिए क्या कॉन्टिजेंसी प्लान बनाएंगे। यस ठीक हो गया? अच्छा, यस सर। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है? अच्छा, अभी थोड़ी देर में ना मीटिंग ओवर हो जाएगी तो मैं दोबारा आप लोगों को भेज दूंगा जी। ये ग्राफ क्या बता रहा है? सर ये बता रहा है कहाँ पे रिस्क हाई जा रहा है और लो जा रहा है, और कॉस्ट कहाँ पे आएगी और लो होगी। मतलब आप अगर कोई रिस्क ऑकर कर रहे हैं तो उसको फिक्स करने के लिए कॉस्ट क्या आएगी आपको, उस इवेंट को सेट करने के लिए उस रिस्क को। ठीक है, अब कॉस्ट वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, कम हो रही है? सर बढ़ रही है। दरमियान में आके ये ठीक हो